अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आज से पहले शायद ही आपको किसी ने इस तरीके से गाजर का हलवा बनाना बताया होगा। तो मैं आपको इसमें कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, जिससे मिनटों सेकंडों में हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी हो जाएगा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आएगा। इसमें हम खोया बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हमें खाते हुए यही फ़ील होगा कि इसमें हमने खोया शामिल किया है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जी मेरे पास 2 किलो गाजरें थीं, उसको मैंने छील लिया, ऊपर से उसका छिलका रिमूव कर दिया और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब यहाँ पर हम इसको गाजरों को कद्दूकश करेंगे। मोटे वाला जो है ना साइड कद्दूकश की, वो मैंने यूज़ की है। मोटी मोटी थोड़ी सी अच्छी लगती हैं, आप चाहें तो ब्रिक भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें जो है वो सबसे पहले गाजरें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 किलो मेरे पास गाजरें थी, इसको मैंने अच्छे से कद्दूकश की मदद से जो है वो कद्दूकश कर लिया था। ये ऐड कर देंगे, बर्तनों को अच्छे से साफ़ करेंगे। अब एक चम्मच लेंगे, उसे हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर फ्लेम आपने जो है वो मीडियम टू लो रखनी है। यहाँ पर गाजरों में जो है वो पानी होता है, सबसे पहले हमें उस पानी को जो है वो ड्राई करना है। गाजरों का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी इसमें पानी जो है वो नज़र नहीं आ। पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। 2 किलो गाजरें थी तो 2 किलो ही मैं इसमें जो है वो दूध ऐड करूँगी। दूध जो है वो मेरे पास फ्रेश है और इसको मैंने बॉईल करके ऐड किया है। आप कच्चा दूध अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हो, डजंट मैटर। इससे जो है वो गजरेले का बिल्कुल भी टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। गाजरों को अच्छे से दूध में हमने मिक्स करना है और अच्छी खासी लंबी चौड़ी इसकी हमने बुनाई करनी है कि दूध जो है वो अच्छे से इसके अंदर ड्राई हो जाए। फ्लेम यहाँ पर हमने मीडियम टू लो रखनी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर हम इसको नहीं पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसलिए इसको पकाएंगे, एक तो हमें है कि गाजरें हमारी अच्छे से नरम हो जाएं, और अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो दूध हमारा ड्राई हो जाएगा लेकिन गाजरें हमारी नरम नहीं होंगी। बॉईल आ चुका है और ये पकना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमने इसकी अच्छी खासी पकाई करनी है कि हमारा दूध भी ड्राई हो जाए और गाजरें भी अच्छे से नरम हो जाए। इन केस यहाँ पर अगर दूध हमारा फट जाए तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। समटाइम ये फट जाता है, समटाइम ठीक रहता है। तो अगर फट जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गजरेला जो है वो हमारा दानेदार सा ही बन के तैयार होगा। यहाँ पर अभी गाजरें जो हैं वो थोड़ी सी सख्त सी हैं, अभी नरम नहीं हुई। तो अभी हमने इसकी अच्छी खासी पकाई करनी है ताकि दूध भी ड्राई हो जाए और गाजरें भी नरम हो जाए। यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। अभी यहाँ पर हमने दूध को अच्छे से पकाना है। जब थोड़ा थोड़ा दूध इसमें रह गया तब हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब यहाँ पर मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहीं पर ऐड कर लें, नहीं तो थोड़ी देर थोड़ा सा और दूध ड्राई हो जाएगा तब भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 3/4 कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। चीनी कमी हो तो अच्छी लगती है, ज़्यादा चीनी भी खाई नहीं जाती। बाकी कुछ लोगों को कम मीठा पसंद होता है और कुछ को ज़्यादा, तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। दूध यहाँ पर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा है। अब जब यहाँ पर थोड़ा सा दूध होगा इसमें, तब हम इसमें जो है वो मलाई ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक डिश मैंने इसमें मलाई ऐड की है। इससे भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और बहुत मज़े का गजरेला तैयार होता है। आज से पहले अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसको इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर मलाई ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर अभी आपको मलाई वाइट वाइट नज़र आ रही है। ये जब गाजरों में अच्छे से घुल मिल जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने इसमें मलाई ऐड किया है या खोया ऐड किया है। तो ये बिल्कुल खोए की तरह हो जाएगी। जब ये अच्छे से पक जाएगी इसके अंदर, तो बर्तन जो है वो साइड्स पर घी छोड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना दानेदार सा जो है वो गाजर का हलवा रेडी हुआ है। मैंने इसमें बिल्कुल भी खोया ऐड नहीं किया और ना ही इसमें मैंने कोई भी घी वगैरह ऐड किया है। जस्ट मैंने इसमें दूध
और मलाई ऐड की है और उसी से हमारा इतना दानेदार सा जो है वो गाजर का हलवा तैयार हुआ है। चम्मच आपने इसमें जो है वो हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे, ये बहुत जल्द नीचे लग जाता है, आपने एहतियात करनी है इस चीज़ की। लो फ्लेम पर हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। जितनी लो फ्लेम पे करेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अगर हम इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर इसकी बुनाई करेंगे गाजर के हलवे की, तो इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये जल्दी नीचे लग जाता है। इसमें आपने चम्मच वगैरह जो है वो हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। जितनी लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और बहुत कमाल का हमारा जो गाजर का हलवा है वो रेडी होगा। यहाँ पर जी हमारा गाजर का जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना दानेदार सा हमारा गजरेला जो है वो रेडी हुआ है। इसमें हमने बिल्कुल भी जो है वो खोया ऐड नहीं किया, इसमें जस्ट हमने दूध और मलाई ऐड की है और उससे ही हमारा जो है वो दानेदार सा गजरेला रेडी हुआ है। यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा गजरेला जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हम इसको जो है वो डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आती है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से, इसमें हमने बिल्कुल भी जो है वो खोया नहीं डाला, लेकिन इसमें लग ऐसे ही रहा है जैसे हमने खोया डाला है। ये देखें जी, ये देखें। तो ये अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो जल्दी तैयार हो जाएगा और बहुत ही मज़े का हमारा गजरेला तैयार होगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर जी हम इसको जो है वो गार्निश कर लेते हैं। तो मेरे पास बादाम है, आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हों आप इसको गार्निश कर सकते हैं। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, तो मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो आप में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।